सभी को नमस्कार। आज हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिनमें टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य, तो राजवंश के कुछ प्रश्न हैं जिनकी संख्या 5 है, उनको डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2015। इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। यहाँ देवता से लिया गया है किस शासक। ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी, हमें पता होगा कौन सी है, तुंगभद्रा। और तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दोआब पर उपजाऊ भूमि थी, तो उस पर एक अधिकार किसका था, विजयनगर साम्राज्य के शासकों का। ठीक, वो बोल रहा था कि कृष्णा नदी के सहायक दक्षिणी तट पर नए नगर के साम्राज्य की स्थापना की थी। जैसे कर्नाटक के ये अमोघ वर्ष प्रथम भी कर्नाटक का शासक था। बल्लाल द्वितीय ये एकमात्र स्वतंत्र शासक था। किसका, होयसल शासकों का स्वतंत्र शासक था। प्रथम मतलब एकमात्र शासक था जो स्वतंत्र था, और किस शासक में आता था, होयसल शासकों में। और जो इसके अंदर कृष्णा नदी के दक्षिणी तट पर जो जिससे दोआब पर जिसने एक नगर की स्थापना की थी, उसमें कौन, हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी। इसमें बुक्का ऑप्शन में है नहीं। और कब की थी, 1336 में। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। वो बोल रहे भू राजस्व की भूमि की गुणवत्ता क्या था, भूमि की गुणवत्ता को 8 प्रकारों में बांटा गया था। 8 प्रकारों में बांटा गया था। ठीक है। और वो बोल रहे आधार पर भू राजस्व कर। ठीक, भूमि के 8 प्रकारों, तो 8 प्रकार के ही कर उन्होंने डिसाइड कर रखे थे। 8 प्रकार के कर वसूल करते थे, जो कि ऑप्शन फर्स्ट सही है। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, बिल्कुल देते थे, ऑप्शन 2 भी सही है। तो इसमें ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। पुर्तगाल लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निपुण थी। नुनीज जो कि अच्युत देव के शासनकाल में आया था, जो कि विजयनगर, इसका बड़ा भाई का नाम था कृष्णदेव राय, इसके शासनकाल में आया था नुनीज। और इन्होंने एक लेख लिखा जिसके आधार पर इन्होंने महिलाओं का वर्णन किया था विजयनगर साम्राज्य की। वो बोला था कि विजयनगर साम्राज्य की महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण और भविष्यवाणी तीनों में निपुण थी। चारों में निपुण थी, सॉरी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो, मतलब चारों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। – 2023 में आया हो क्वेश्चन, जिसकी संख्या 4 है। विजयनगर साम्राज्य के इनमें से किस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी तक कई किलोमीटर लंबी नहर और कुल्या का निर्माण करवाया। कुल्या भी एक जलाशय के तौर पर होता है। जलाशय थोड़ा बड़ा, इससे थोड़ा छोटा होता है, एक छोटी झील के आकार का, जिसे हम कुल्या बोलते हैं। नहर का निर्माण कराया तुंगभद्रा नदी, और इनके दोआब पर कृषि के लिए उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर बांध का निर्माण भी किया गया था और नहर का निर्माण भी किया गया था विजयनगर साम्राज्य तक। तो इसका देवराय प्रथम ने करवाया था। बांधों का और नहरों का निर्माण तो देवराय प्रथम ने करवाया, और इस पर सबसे ज़्यादा विकास, जैसे आर्थिक आधार पर, राजनीतिक आधार पर और मतलब सैनिक के आधार पर, रक्षा के आधार पर कृष्णदेवराय ने इसका विकास किया था विजयनगर साम्राज्य का। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित शासकों में से किसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किले
किला बनाने की अनुमति दी थी। भटकल के अंदर किला बनाने की अनुमति कृष्णदेवराय प्रथम ने दी थी। देखो, भटकल के अंदर जो पुर्तगाली शासक थे, इनका एकाधिकार हो गया था किन पे? घोड़ों के व्यापार में। और ये घोड़ा का व्यापार गोवा के तट के आधार पर, तट से किया करते थे। अब पुर्तगाली आए थे 1498 में, ठीक। 1498 में आते हुए ये 1510 तक ये जल शक्ति के तौर पर उभरे। जल शक्ति के तौर पर एक मजबूत शक्ति के निर्माण कर लिया था पुर्तगालियों ने। और फिर इसका एक पुर्तगाली आया जिनका नाम था अल्बुकर्क। इन्होंने कृष्णदेवराय से अनुरोध किया और इसके अनुरोध करने पर कृष्णदेवराय ने अल्बुकर्क को भटकल में किला बनाने की अनुमति दी थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद।